लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बड़े अहम आपके पार्टी के सीनियर लीडर हैं, रहनुमा हैं और हुकूमत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स पे रहे हैं, अभी भी हैं। वो कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज़, एनएफसी और जो हेल्थ के शोबे हैं उस पर अभी डिबेट हो रही है। इन टॉपिक्स को 28वीं तरमीम में हम शामिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या पीपल्स पार्टी तैयार है, और या ये जो बात कर रहे हैं राना साहब, ऐसी डिस्कशन हो रही है पार्टी में? देखिए, एक ऑनगोइंग डिस्कशन है। उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका बड़ा जिक्र किया अब असेंबली में तकरीर पे कि जी MQM के हवाले से जो तजावीज़ आई थी हमने उनको सपोर्ट किया, जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से थी कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना, उनकी डायरेक्ट फंडिंग करना, उनके जो टेन्योर है उसको सिक्योर करना। तो ये तो बड़ी देर से बहस चल रही है NFC को लेके, हेल्थ को लेके, सॉरी एजुकेशन और पॉपुलेशन को लेके। तो एक बहस ज़रूर है, अपनी जगह मौजूद है और एक ऑनगोइंग डिस्कशन है, मगर अभी तरमीम की शक्ल में फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चले फिर 27 अमेंडमेंट पे चले जाते हैं। अगर 28 जो है वो अभी बहुत दूर है, अगर कितनी, 1-1.5-2 महीने दूर होगी, और कितना दूर होगी? देखिए, टाइम फ्रेम के बारे में तो बहुत कबल वक्त होगा कुछ कहना। जैसे मैंने कहा कि एक डिस्कशन हर मौजू के ऊपर रहती है और देखते हैं कि क्या इसकी शक्ल निकलती है, कब निकलती है। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि अभी फिलहाल 28वीं तरमीम लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना तारड़ साहब कि अगर निकलेगी तो उसमें टॉपिक्स यही होंगे। देखिए, जो डिस्कशन हुई और पार्लियामान के अंदर तकारीर हुई MQM की तरफ से, दीगर जमातों की तरफ से, वज़ीर आज़म ने भी अपनी तकरीर के अंदर एक अंदिया दिया। वो तो देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि एक ऑनगोइंग डिस्कशन है। वो पाया तकमील तक कब तक पहुंचेगी ये मैं नहीं कह सकता, मगर एक ऑनगोइंग डिस्कशन ज़रूर है कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम हुक्मरानी को बेहतर कैसे किया जाए, गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए, हमारे लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, वफाक का जो ताल्लुक है सूबों के साथ उसको मजीद मजबूत कैसे किया जाए। तो इसमें सब कवर ही होते हैं ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।